सभी लड़कियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी लड़के से प्यार करती हैं तो उसको थोड़ा देख परख के उससे प्यार करें, क्योंकि आज के टाइम पर लड़के इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो ऐसा ही कुछ आज के हमारे इस केस में हुआ था, जिसके अंदर एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वहां पर हुआ क्या था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 23 अक्टूबर 1993 पाकिस्तान, जहां पर नूर मुकद्दम नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। उसके माता पिता काफी अमीर थे और उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। और इसके बाद नूर के पिताजी की ट्रांसफर आयरलैंड में हो गई, जिसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आयरलैंड में चले जाते हैं। अब नूर वहीं पर पढ़ने लगी, उसने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की और जब नूर ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली उसके बाद उसके पिता उसे अपने साथ लेते हैं और वापस से पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में आने के बाद नूर को वहां पर रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो वो आयरलैंड में पली बड़ी थी वहां का कल्चर कुछ और था और अब वो पाकिस्तान में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर था ये वहां से बिल्कुल अलग ही था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन वो फिर भी कैसे ना कैसे करके खुद को यहाँ पर मेंटेन किए हुई थी। अब पाकिस्तान में रहते रहते अब 2018 का टाइम आ चुका था और 2018 में नूर की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम जाहिर था। अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, क्योंकि नूर को वो लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका था। और जो ये लड़का जाहिर था, इसकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा अमीर थी और इसके पिताजी यूके में रहा करते, जिसकी वजह से ये भी बहुत सारे देशों में ऐसे ही घूमता रहा करता। और अब जाहिर पाकिस्तान में आ चुका था। अब जब ये नूर से यहाँ पर आकर मिलता है उसके बाद नूर को ये लगा कि जो ये जाहिर है ये यहाँ पर घूमने के लिए आया होगा। अब ये कुछ दिन यहाँ पर रहेगा, जिसके बाद ये वापस से अपने शहर लौट जाएगा। लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि जो ये जाहिर था ये जिस भी देश में जाया करता इसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाया करता, क्योंकि जिस भी देश में जाकर रहने लगा करता वहां की लड़कियों को ये बहुत ही ज्यादा अब्यूज करना शुरू कर दिया करता। उनके साथ ये पहले प्यार से बातें करता, उसके बाद उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया करता और उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया करता। इसके खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसकी वजह से जिस भी देश में ये रहने गया वहीं से इसको निकाल दिया जाया करता। और इस चीज के बारे में जो इसकी एक काली सच्चाई थी इसके बारे में नूर को नहीं पता था और अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। और अब जाहिर जब पाकिस्तान में आ गया था, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद ये सुधरने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी ये बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करता रहा करता और उनको बहुत ज्यादा तंग भी किया करता। लेकिन फिर भी इन सब के बारे में नूर को बिल्कुल भी नहीं पता था। और फिर इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। और फिर टाइम आ चुका था 20 जुलाई 2021 का। इस दिन जब नूर की फैमिली को एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि नूर 2 दिन से अपने घर पर नहीं आई थी। उसका पता नहीं था कि वो कहां पर चली गई, क्योंकि 18 जुलाई को नूर अपने घर से ये कहकर गई थी कि वो अपने एक फ्रेंड जाहिर के पास जा रही है, क्योंकि जाहिर को उसकी फैमिली वाले भी बहुत अच्छी तरीके से जाना करते। लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसे कई बार मना कर दिया था कि तुम जाहिर के साथ मत रहो, क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि माता पिता किसी के भी हो वो लड़के को या लड़की को देखकर ही ये बता सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। इसके बारे में अब उसके माता पिता ने नूर को कहा था कि तुम इसके साथ मत रहो, क्योंकि ये एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन नूर मानने वाली नहीं थी और फिर नूर 18 जुलाई को अपने घर से बाहर निकल गई। और अगले दिन यानी कि 19 जुलाई की सुबह 5 बजे नूर के माता पिता के पास नूर का फोन आता है। उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने अपने माता पिता से बस यही कहा कि मैं वापस घर आ रही हूँ और मुझे जाहिर से कोई भी बात नहीं करनी, अब मैं वापस घर पर आ रही हूँ। जिसके बाद उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब नूर की फैमिली वालों को ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि उसके ने फोन काट दिया है, अब वो घर आएगी तब उससे बात करेंगे। लेकिन वो घर पर नहीं पहुंची। अब उसके बारे में उसके माता पिता ढूंढ रहे थे कि वो कहां पर चली गई। और काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसके माता पिता ने देखा कि नूर घर पर नहीं आई है, उसके बाद उन्होंने नूर के पास फोन करना शुरू कर दिया। लेकिन नूर उनका फोन उठा ही नहीं रही थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने जाहिर के पास फोन कर दिया। जाहिर के पास फोन करने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि क्या नूर के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, क्या वो तुम्हारे साथ है। लेकिन जाहिर ने यहाँ पर जवाब ही कुछ और दिया। उसने बताया कि नूर तो यहाँ पर आई नहीं है, मेरी लड़ाई उससे कैसे हो सकती है। लेकिन उसके माता पिता ने बताया कि
नूर ने कल रात को हमसे कहा था कि मैं जाहिर के घर पर जा रही हूँ और वो सुबह आने वाली थी, लेकिन सुबह 5 बजे उसका फोन आया था और उस टाइम वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन अब पता नहीं वो हमारा फोन नहीं उठा रही। जिसके बाद जाहिर ने यही बात कहकर फोन काट दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब नूर के माता पिता को जाहिर से ऐसा जवाब मिला, उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब वो सीधे ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर नूर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो नूर के माता पिता से ये पूछते हैं कि आपकी बेटी को गायब हुए कितना टाइम हो चुका है। तब नूर के माता पिता ने बताया कि वो कल रात से घर से गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। तब पुलिस वालों ने कहा कि शायद हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के घर पर चली गई होगी, आप थोड़ा सा इंतजार और करें ताकि वो घर पर आ जाए। लेकिन एक दिन का और टाइम बीत जाता है और 20 जुलाई का टाइम आ चुका था, लेकिन नूर के बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां पर है। और जिसके बाद अब उसके माता पिता दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर अब उसकी अच्छी तरीके से कंप्लेन करते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अपनी तफ्तीश में लग जाते हैं और वो नूर को ढूंढने के लिए अपनी जांच शुरू कर देते हैं। और पुलिस वालों ने नूर के माता पिता से पूरी तरह से पूछ लिया था कि वो कहां पर गई थी और नूर के माता पिता ने बता दिया कि वो जहीर नाम के लड़के के घर पर जाने के लिए हमें कह के गई थी, और लेकिन हमने जहीर के पास फोन किया तब उसने मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे ही जहीर के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वो जब उसके बेडरूम में पहुंचे तब उन्होंने वहां पर जो कुछ देखा उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जहीर के रूम में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग थी। जिसके बाद पुलिस वाले उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल में भेज देते हैं और दूसरी तरफ वो जहीर को भी उठा लेते हैं। और इसके बाद उन्होंने नूर के माता पिता के पास फोन किया और उनको ये सारी बात बताई कि हम ऐसे ऐसे जहीर के घर पर गए थे और वहां पर हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आप आकर एक बार चेक कर ले कि ये नूर है या कोई और लड़की। जिसके बाद उसके माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं। वहां पर आने के बाद उन्होंने नूर को पहचान लिया था, वो नूर की ही डेड बॉडी थी। नूर को जहीर ने बुरी तरह से मार दिया था। और अब जब पुलिस वालों ने जहीर को पकड़ लिया था उसके बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी गई और पुलिस वालों को जहीर ने अब ये बताना शुरू कर दिया था कि उसने नूर को क्यों मारा, क्योंकि नूर को ये पता चल चुका था कि जहीर को यूके से निकाल दिया गया है। वो जिस भी देश में जाता है उसे वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात किया करता, उनको अब्यूज किया करता, जिसकी वजह से उसे हर देश से निकाल दिया करते। अभी इसके बारे में नूर को पता चल चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि इसके बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। अब 18 तारीख को जब नूर उसके घर पर गई थी उस टाइम पर वो यही बात करने के लिए उससे गई थी कि वो उसके साथ और नहीं रह सकती। लेकिन जो जहीर था उसने उस टाइम पर नूर को प्रपोज कर दिया और वो चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन नूर अब नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, वो उससे अलग होना चाहती थी। और जहीर को ये चीज पसंद नहीं आई, जिसके लिए वो उसको मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नूर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो हर बार यही कह रही थी कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। और ये सारी बातें होते होते अब जाहिर ने नूर से ये भी कह दिया कि वो सारी चीजें ये छोड़ देगा और वो पाकिस्तान से भी चला जाएगा, जिसकी वजह से उसने न्यूयॉर्क की टिकट भी बुक करा ली थी। अब उसने कहा कि मैं शाम की फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क चला जाऊंगा और उसकी वो 18 तारीख की फ्लाइट थी, जिसके लिए अब उसने नूर के पास मैसेज कर दिया था कि 18 तारीख को मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं और वहां पर जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार मिलना चाहता हूं, इसलिए तुम रात को मेरे घर पर आ जाना। नूर भी ये सोचती है कि अब ये यहाँ से चला जाएगा और ये शायद हो सकता कि सुधर भी जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करके उसके घर पर चली जाती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो लास्ट बार उससे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए नूर उसके घर पर पहुंच जाती है। और जब नूर उसके घर पर आ गई उस टाइम पर अब जहीर उससे माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसकी वजह से उसने अपने ट्रेवल एजेंट के पास भी फोन कर दिया था और उसको ये भी कहा था कि तुम मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दो, अगर तुम कैंसिल कर देते हो तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जो उसका ट्रेवल एजेंट था उसने बताया कि अगर आप अब टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। और इससे पहले उसने अपने ड्राइवर के पास भी, जिस कैब से उसे एयरपोर्ट पर जाना था, उसके पास भी फोन करके ये कह दिया था कि मैं आज रात को एयरपोर्ट पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी राइड कैंसिल कर दी है। वैसे तो उसने पैसे टैक्सी वाले को पहले ही दे दिए थे, लेकिन जो टैक्सी वाला था उसने जहीर से कहा कि अगर आपका रात को प्लान बन जाता है कि आपको वापस से एयरपोर्ट जाना है तो आप मेरे पास फोन कर देना, मैं आपके लिए आज रात को बुक हूं, मैं आपको छोड़ आऊंगा। और दूसरी तरफ जहीर अब नूर के सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन नूर थी कि वो मानने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से अब जहीर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो किसी के सामने इतना ज्यादा नहीं गिड़गिड़ाया था जितना ज्यादा वो अब नूर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जिसके बाद अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपना फोन निकाला। फोन निकालकर उसने अपने ड्राइवर के पास फोन किया, जो टैक्सी वाला था उसके पास फोन किया और उसको ये कहा कि तुम टैक्सी लेकर यहाँ पर आ जाओ, मुझे एयरपोर्ट जाना है।
जिसके बाद वो टैक्सी लेकर उनके घर पर आता है। घर पर आने के बाद अब वो जो जहीर था वो नूर को भी ये कहता है कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। अब जहीर नूर के साथ वहां पर जबरदस्ती करने लगता है, उसका हाथ पकड़कर उसको धक्के से वो घसीटता हुआ टैक्सी तक लेकर जाता है और टैक्सी में बैठाकर खुद भी टैक्सी में बैठ जाता है। जिसके बाद टैक्सी वहां से निकल जाती है और वो एयरपोर्ट के लिए अब निकल चुके थे। रास्ते में अब वो जहीर नूर से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर थी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से अब जहीर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब उसने दोबारा से टैक्सी ड्राइवर से कहा कि तुम वापस से गाड़ी घुमा लो, हम कहीं भी नहीं जा रहे, हमें घर पर छोड़ दो। जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर वापस से गाड़ी घुमाता है और उन्हें घर पर छोड़ देता है। अब घर पर जाने के बाद जहीर नूर को नीचे उतारता है और घसीटता हुआ उसको घर के अंदर ले जाता है। और घर पर जब वो पहुंचे थे उस टाइम पर सुबह के 5 बज चुके थे। अब नूर सीधे ही उस रूम में जाती है जहीर वाले में। वहां पर जाकर उसने अपने माता पिता के पास फोन किया और उनको यही बात कही कि मैं घर पर आ रही हूं। जिसके बाद जो जहीर था वो भी उस रूम में पहुंच गया और नूर के हाथ से फोन लेकर उसने फेंक दिया, जिसकी वजह से फोन टूट चुका था। और जो नूर के माता पिता थे उन्हें ये लगा कि शायद उनकी बेटी ने फोन काट दिया है, बाकी बात वो उससे आकर पूछ लेंगे। और उसके बाद काफी देर तक इन दोनों के बीच में बहस होती है और उसके बाद जो नूर थी वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो गेट तक जाती है, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसको पहले ही जहीर ने बोल रखा था कि तुम अपना गेट बंद रखना, नूर बाहर ना जाने पाए। जिसके बाद जब नूर बाहर गई उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया और उसको जहीर को सौंप दिया। जिसके बाद जहीर उसे अंदर लेकर चला जाता है और वहां पर जाकर उनके बीच में दोबारा से बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये बातचीत नॉर्मल बातचीत नहीं थी। अब ये दोनों बहुत बुरी तरह से झगड़ रहे थे और जो ये जहीर था अब नूर को मार भी रहा था। और बात करते करते अब ये फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचे थे और फर्स्ट फ्लोर से ये एक टाइम पर नीचे कूद जाती है। जब ये ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी उसके बाद ये घसीटते घसीटते वहां पर गेट के पास पहुंचती है। गेट पर जाने के बाद जो वहां पर कैबिन बना हुआ था सिक्योरिटी गार्ड का उसमें जाकर छुप जाती है, लेकिन जहीर को इसके बारे में पता चल गया। वो वापस से नीचे आता है, वो नीचे आकर नूर को वापस से बाहर निकालता उस कैबिन से और अपने रूम में ले जाता है। और अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी थी, जिसके बाद जो जहीर था उसने अपनी गन निकाली और नूर के ऊपर शूट कर दी। उसको बहुत सारी गोलियां मारी, जिसके बाद नूर वहां पर जमीन पर गिर गई। जिसके बाद वो सीधा ही किचन में जाता है, वहां से एक चाकू लेकर आता है और नूर के पास आकर वो उसकी गर्दन काट कर एक साइड में फेंक देता है। और काफी देर वहां पर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा वहां पर दुखी भी होता है और वो रोना भी शुरू कर देता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि नूर ने अपनी जान गंवा दी थी। अब जहीर ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पिताजी के एक दोस्त के पास फोन करता है और उनको ये सारी बात बताता है, लेकिन उसने ये सारी सच्चाई नहीं बताई। उसने ये बताया कि मैं और मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई लुटेरे घुस गए और उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। लेकिन जो उसके पिताजी का दोस्त था उसे जहीर के बारे में सब कुछ पता था कि वो कैसा लड़का है। जिसके बाद वो समझ चुके थे कि इसने यहाँ पर कोई कांड रच दिया है। जिसके बाद उन्होंने सीधे ही उसके पिताजी के पास फोन किया और उनको सारी बात बताई कि तुम्हारे बेटे का मेरे पास फोन आया था, उसने कुछ वहां पर गड़बड़ कर दी है, शायद हो सकता है उसने कोई बड़ा कांड रच दिया है, तुम एक बार उससे बात कर लो। जिसके बाद जहीर के पिता ने उसके पास फोन किया और उससे बातचीत शुरू कर दी। जिसके बाद उसने सारी की सारी बात अपने पिताजी को बताई, जो उसने अपने पिता के दोस्त को बताई थी वही सारी बात उसने अपने पिता को बताई। जिसके बाद जहीर के पिता ने अपने एक दोस्त के पास फोन किया जो कि वकील था और वो पाकिस्तान में ही रहा करता। लेकिन जब उसके पिताजी के दोस्त को भी इसके बारे में पूरी सच्चाई पता चली तब उसने भी हेल्प करने से मना कर दिया। और अब तक पुलिस वालों को इस बारे में पता चल चुका था कि नूर गायब हो चुकी है और पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच चुके थे और वहां पर जाकर उनको वो डेड बॉडी मिल चुकी थी। जिसके बाद अब जहीर को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद जहीर को अदालत में पेश किया जाता है और वहां पर जाने के बाद उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और दूसरी तरफ जो उसके घर पर 2 आदमी काम किया करते उनके ऊपर भी केस चलने लगा था, लेकिन वो दोनों वहां पर नौकरी किया करते, लेकिन उनको ये सब कुछ तो समझ आ रहा था कि इस लड़की के साथ यहाँ पर कितना बुरा हो रहा है। वो पुलिस वालों के पास फोन कर सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, जिसकी वजह से उसकी जान नहीं जाती, लेकिन उन्होंने जहीर का ही साथ दिया, जिसकी वजह से उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।